कि भाई जीती हुई पार्टी हारी हुई दिखी, हारे हुए लोग जीते हुए दिखे, ये परसेप्शन ढह भी गया क्या? हरियाणा के बाद और महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश हारे, राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे, हरियाणा हारे और महाराष्ट्र हारे। क्या उसके बाद ये सारे सवाल जायज हो जाते हैं क्या? अगर आप मेरी बात का, अगर आप मेरे सेंटेंस का दूसरा शब्द सुनती, दूसरा हिस्सा सुनती, तो आप बीच में बोलने लगी। आप सुनिए तो मैं क्या कहती हूं। आप खुद बहुत ज़हीन प्रवक्ता हैं, मैं ये जानती और मानती हूँ, इसीलिए सवाल पूछती हूँ। आज आपने डिसाइड किया है कि आपको थोड़ा कुतर्क का डिबेट करना है। कल्याण बनर्जी ने कहा कांग्रेस फेल्ड। कांग्रेस के वॉकआउट करने से किसको फायदा होता, किसको फायदा पहुंचाना चाह रहे थे ये? तो ये बिल्कुल ही पुअर टीम लीडर है, पुअर टीम प्लेयर है। लीडर तो दूर, प्लेयर भी नहीं बन पाए ठीक से। आपका किलसना वाजिब है। पलटकर मैं भी पूछ सकती हूँ कि आप अगर इंडिया अलायंस में थे तो आप क्यों हरियाणा में चुनाव लड़ रहे थे? आप क्यों गोवा में वोट कटुआ बन गए? इस देश को ऐसा नेता चाहिए, अखिलेश यादव जैसा, जिसको कम से कम मैनेजर न चला रहे हो, जिसकी खुद की अपनी समझ है, कृषि से लेकर के हवाई जहाज तक की खुद की अपनी समझ है माननीय अखिलेश। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की एक और वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस डिबेट में हम सभी देखने वाले हैं एंकर गरिमा सिंह को, और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं राहुल गांधी की चमची यानी कांग्रेस पार्टी की गाली वाली मैडम सुप्रिया श्रीनेत को, और अगली तरफ हम देखने वाले हैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कर को और सपा पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका को। दोस्तों आज इन सभी प्रवक्ता के बीच डिबेट बहुत ही जमकर होता है, क्योंकि एंकर गरिमा सिंह तो पूछ लेती हैं आप सभी लोग मिलके एक पार्टी को हरा नहीं पाते हो और हर जगह जाके मुंह खाते हो। तो आज सारे प्रवक्ता एक दूसरे के नेता का पोल खोलने में लगे होते हैं। तो वीडियो आज की बहुत ही मजेदार है, तो आप लोग शुरू से लेके आखिरी तक पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप लोग को पूरे वीडियो में मजा आने वाला है। वीडियो अगर आप लोग को ये अच्छी लगेगी तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के अब हम लोग इस मेन डिबेट को शुरू करके देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रिया, मध्य प्रदेश हारे, राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे, हरियाणा हारे और महाराष्ट्र हारे। क्या उसके बाद ये सारे सवाल जायज हो जाते हैं क्या कि कौन लीड करेगा इंडिया को, अलायंस को? मेरा अपना मानना है इंडिया गठबंधन का जो भी रिजल्ट आया, जो नरेंद्र मोदी ने 400 का नारा लगाया पार करने का और 240 पर आकर वो रुक गए और 2 बैसाखियों के सहारे अब वो सरकार चला रहे, ये हमारी इंडिया गठबंधन के सब नेताओं की मिलीजुली स्ट्रैटेजी का, उनके सबके योगदान से हुआ। मैं मानती हूं उसमें कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि बाकी पार्टीज 1 या 2 राज्यों में ही प्रेजेंट है, उसके बाहर उनका कोई वजूद नहीं है, लेकिन अपने राज्यों में उन्होंने बिल्कुल तगड़ी शिकस्त दी बीजेपी को। तो मेरा मानना है कि सबने इस पर योगदान दिया, कांग्रेस का योगदान थोड़ा ज्यादा बड़ा था। अच्छा, लोकसभा की जो हुंकार थी, जो एक परसेप्शन बिल्डअप हुआ कि भाई जीती हुई पार्टी हारी हुई दिखी, हारे हुए लोग जीते हुए दिखे, ये परसेप्शन ढह भी गया क्या हरियाणा के बाद और महाराष्ट्र के बाद? देखिए ऐसा है, देखिए अगर आप इलॉजिकल एक्सट्रापोलेशन पे कोई करने लग जाए तो उसकी कोई दवा है नहीं। असलियत ये है, अगर मैं आपके ही लॉजिक को उल्टा कर दूं, अगर मैं आपके लॉजिक को उसके सिर पर खड़ा कर दूं, तो फिर तो मैं ये कहूंगी कि जिस हरियाणा और महाराष्ट्र में मोदी अपने नाम पर वोट मांग रहे थे, जहां पर वो कह रहे थे मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूं, मुझे वोट दो, उस हरियाणा और महाराष्ट्र में उनको जबरदस्त शिकस्त मिली। 25 सीटें हमने निकाली वहां पर महाराष्ट्र में, और 5 सीटें उनकी हराई हमने हरियाणा में। लेकिन जब उनका चेहरा, मैं लॉजिकल गलत बात है, पहले पूरा बोलने दीजिए। नहीं, आप जो तस्वीर दिखा रही है वो लोकसभा की है। लोकसभा में मैंने खुद कहा इस गठबंधन ने शानदार काम किया। हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद सवाल जायज हो जाते हैं क्या? शो नहीं करूंगी मैं, इस तरह से शो नहीं करूंगी। मैं एक बात बोल रही हूं, मुझे अपनी पूरी बात खत्म करने दीजिए। आप 50 सवाल उसके बाद पूछिएगा, मैं शो ऐसे नहीं करूंगी। मैं एक बात कह रही हूं, उस बात को सुनिए, उसके मर्म को समझिए, बीच में कृपया करके मत बोलिए। नहीं, आप लोकसभा का रेपिटेशन कर रही थी, मैंने इसलिए सवाल पूछा सुप्रिया। वो देखिए, वो आपका अपना, मैं नहीं कर रही हूं। अगर आपने, अच्छा चलिए ठीक है, कहिए, वो आपका अपना प्रूडेंस है, कहिए। अगर आप मेरी बात का,
अगर आप मेरे सेंटेंस का दूसरा शब्द सुनती, दूसरा हिस्सा सुनती, तो आप बीच में बोलने लगी। आप ठीक, सुनिए ठीक, तो मैं कहिए, क्या अरे कहने भाई, की कहिए कोशिश सुप्रिया, कर रही कहिए हैं। ना। आप इतनी आतुरता में है अपने ना, ना। सवाल घुसेड़ने के लिए। आप 2 खुद मिनट बहुत रुकिए, मेरी बात सुनिए। ज़हीन प्रवक्ता हैं, मैं ये उस जानती और मानती हूँ, आपके इसीलिए argument सवाल को- पूछती हूँ। जिस लोकसभा में नरेंद्र मोदी खुद चेहरा थे, हाँ। जहां पर वो खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट मांग रहे थे, वहां पर कांग्रेस ने उनको रोक दिया, महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी। और कमाल की बात यह है कि जिस विधानसभा में वो चेहरा नहीं थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो क्या मैं पलटकर यह कहूं कि नरेंद्र मोदी लायबिलिटी बन गए हैं बीजेपी के लिए राष्ट्रीय स्तर पे? ऑब्वियसली ये बेवकूफी की बात होगी मेरे लिए कहना। नहीं, आज तो हम बीजेपी की बात ही नहीं कर रहे ना सुप्रिया। आपकी तरफ से दिया जा रहा है, मैं उसकी बात कर रही हूं। आज हम बीजेपी की बात ही नहीं कर रहे, मैं ये कह रही हूँ भाई सवाल आपके सहयोगी उठा रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने कहा कांग्रेस फेल्ड। We had immense expectations from Congress, but Congress got failed. They have given opportunity couple of times. They have given opportunity number of times, but they got failed. नए लीडर की जरूरत है इंडिया को। पूरे आज आपने डिसाइड किया है कि आपको थोड़ा कुतर्क का डिबेट करना है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि इंडिया गठबंधन को पता है कि अगर हमें सबको साथ मिलकर लड़ना है तो कांग्रेस उसकी धुरी है। मैं पूरे सम्मान और सहजता से हर लीडर के योगदान को मानती हूं। मुझे पक्का लगता है कि यूपी में हमसे ज्यादा प्रबल और हमसे ज्यादा ताकतवर सपा है, इसलिए हम उनके साथ मिलकर लड़े। देखिए कि अभी आपने कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे आपके तर्क और आपके तर्कों को कुतर्क बोल रहे थे। कांग्रेस इज अ बैड टीम प्लेयर। उन्होंने दिल्ली में जहां भी कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट हुई, आप देख लीजिए, वो बीजेपी को नहीं हरा पाई। सुप्रिया जी ये तो मान गई कि अलायंस पार्टनर्स का बहुत बड़ा योगदान था कि 99 आई अलायंस की लोकसभा में, पर वो यही कही कि सबसे ज्यादा योगदान कांग्रेस का ही था। वही सिर्फ मुद्दे उठाते, वही सब कुछ करते हैं। आम आदमी पार्टी तो हाथ पे हाथ धरी बैठी थी, कुछ नहीं करती। इनको लगता है सबसे ज्यादा प्रताड़ना अगर किसी ने सही है पॉलिटिक्स में पिछले 10 सालों में, तो इट इज फॉर ऑल टू सी, आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं ने सही है। बिना वजह के जेल में डाल दिया गया, बिना वजह के हमारे साथ कितने केसेस हम पे डाल दिए गए, पर फिर भी हम झुके नहीं। इस बार भी कांग्रेस से पूछ लीजिए, जब मेयर चुनाव हुआ दिल्ली का तो कांग्रेस वॉकआउट कर गई। कांग्रेस के वॉकआउट करने से किसको फायदा होता, किसको फायदा पहुंचाना चाह रहे थे ये? तो ये बिल्कुल ही पुअर टीम लीडर हैं, पुअर टीम प्लेयर हैं। लीडर तो दूर, प्लेयर भी नहीं बन पाए ठीक से। बात तो सही है। इन्होंने दिल्ली में, आप इनसे पूछ लीजिए और देख लीजिए, उठा के मेरे को चेक कर लीजिए, जब दिल्ली में हमारी लोकसभा चल रही थी तो अरविंद केजरीवाल हर सीट पर जाके प्रचार किए, चाहे कैंडिडेट कांग्रेस का हो, चाहे कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का हो। उन्होंने इंडिया अलायंस के लिए प्रचार किया। कांग्रेस एक सीट पर नहीं गई प्रचार करने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए। कांग्रेस एक सीट पर नहीं गई महाराष्ट्र में। हाँ, लेकिन ये क्या गुड कॉप बैड कॉप भी है भाई? लोकसभा में साथ मिलकर लड़ लेंगे, हरियाणा में, गोवा में, दिल्ली में, और विधानसभा में पलटी मार जाएंगे कि भाई कांग्रेस इज अ पुअर प्लेयर, कांग्रेस इज अ बैड प्लेयर। ये तो कलेक्टिव एफर्ट है ना भाई इंडिया का, ब्लॉक। नहीं, आप देखेंगी कांग्रेस ट्विटर पे अभी भी लड़ रहा होगा। हाँ। ग्राउंड पे आई हैव नो प्रॉब्लम इन सेइंग कि बहुत स्लो चलते हैं वो। आगे इतनी बड़ी मशीनरी है, उनके पास पैसा है, ईडी है, सीबीआई है, उनके पास हर तरह का तंत्र है, अडानी है, सब कुछ है भाजपा के पास। हाँ। उनके साथ लड़ना है तो बहुत स्ट्रांग रणनीति चाहिए होती है, बहुत अलग लेवल। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? तो ममता कांग्रेस बनर्जी भी के नाम नहीं पर कह रही राजी कि है मदद आम नहीं आदमी करती, पार्टी, पर प्रियंका? कांग्रेस, देखिए अभी मुझे कोई भी चुनाव इंडिया अलायंस का आगे होता हुआ दिख नहीं रहा, और ये जो भी बात होगी ये मेरे और आपके कहने से किसी से नहीं होगी, ये बड़े नेताओं के बीच में ही होगी, इंडिया अलायंस के नेताओं के बीच में ही होगी। पर जहां तक ये है कि जहां भी डायरेक्ट फाइट कांग्रेस और बीजेपी की रही है, तो वो रिजल्ट किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। जहां भी आप अभी भी ना आंकड़े जेएमएम भी उठा के देखेंगी, वहां भी कांग्रेस ने कोई प्रचार नहीं किया जेएमएम कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, जीत का श्रेय लेने पहुंच गए, पर कांग्रेस सक्षम नहीं है भाजपा को हराने में। तो प्रियंका इस तरह लड़ते भटकते झगड़ते दिखेंगे लेता है इंडिया अलायंस के लिए आगे, तो यूनिटी वाला जो मैसेज है जो वोटर को देना है, कैसे दे पाएंगे? मैं कुछ कह सकती हूँ क्या? सुप्रिया आऊंगी,
आती हूँ नहीं, कौन सी यूनिटी जब ये वॉकआउट कर गए मेयर इलेक्शंस में, तो कौन सी यूनिटी जब इन्होंने प्रचार नहीं किया हमारे कैंडिडेट्स के लिए लोकसभा में, कौन सी यूनिटी जब महाराष्ट्र में भी इन्होंने सेम किया, झारखंड में भी सेम किया। तो यूनिटी के लिए यू हैव टू बी अ गुड टीम प्लेयर ऑल्सो। गुड टीम प्लेयर। तो वो अभी आप बात सुप्रिया जी नीतीश को सुन रहे हैं, वो केरिया के लिए वही मुद्दे उठाती है। आपका किलसना वाजिब है। आपके खिलाफ हम एक दिल्ली में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उनकी विफलताओं को, लोगों के मुद्दों को, जनमानस के मुद्दों को उठा रहे हैं, तो उनका किलसना, उनका नाराज होना, उनका रुष्ट होना वाजिब है। मुझे पता था वो नाराज होंगे, मुझे पता था वो यहां पर आकर हर तरह की बात करेंगे। असलियत ये है कि जिस घोटाले में वो लोग जेल गए या जिस घोटाला में उनके ऊपर आरोप लगे, उसके सबसे पहले याचिकर्ता हम ही थे। दिल्ली के लोगों को उससे तकलीफ हो रही थी। हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी लोगों को लेकर है। तो आपका गुस्सा होना हमसे वाजिब है। अब पलटकर मैं भी पूछ सकती हूं कि आप अगर इंडिया अलायंस में थे तो आप क्यों हरियाणा में चुनाव लड़ रहे थे? आप क्यों गोवा में वोट कटुआ बन गए? आप क्यों उत्तराखंड में जाके वोट लड़ते हैं? जो हमारी हार का डिफरेंस होता है वो आपके और टीएमसी का मिला के होता है। ऐसे तो मैं बहुत सारी बातें कह सकती हूँ। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। लीडर पर, नेता पर मोहर लगाइए ना आज। नेता पर तो मैं जानता हूं, मैं तो बहुत व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं कि इस देश को ऐसा नेता चाहिए, अखिलेश यादव जैसा, जिसको कम से कम मैनेजर न चला रहे हो, जिसकी खुद की अपनी समझ है, कृषि से लेकर के हवाई जहाज तक की खुद की अपनी समझ है माननीय अखिलेश यादव की। मतलब आपको ममता बनर्जी भी स्वीकार नहीं है, राहुल गांधी भी स्वीकार नहीं, ये हुआ ना फिर मतलब मनोज? नहीं, देखिए आज जो दौर चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में, आप तो ये मानिए ना, कांग्रेस की पहले कितनी सीटें थी? 2019 में 52 सीटें थी। आज कांग्रेस की 100 सीट है, और उत्तर प्रदेश से ही कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं? 43 सीटें मिली हैं। तो आप समझिए ना कि किसका सबसे बड़ा योगदान है। अगर आंकड़ों पर आप आ जाएंगे, भले आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, आप देश भर में सब अपना अपना गढ़ सजाते हुए, मनोज, सब अपना अपना गढ़ सजाते हुए आज नजर आ रहे हैं भाई। उत्तर प्रदेश में 36 सीटों वाली समाजवादी पार्टी उपचुनाव में सीटें नहीं देगी कांग्रेस को। जल्दी से मैं अरविंद केजरीवाल को परे कर देती हूँ, क्योंकि वो आपके नेता है। एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव या राहुल गांधी या ममता बनर्जी, 5 में से बता दीजिए। Who can lead better India? Block. अरविंद केजरीवाल। में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो के बारे में आप लोग का जो भी राय है और इन सभी प्रवक्ता के बारे में आप लोग की क्या राय है, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। और दोस्तों, आप लोग राहुल गांधी के बारे में क्या राय रखना चाहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को आप लोग शेयर करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सकेंगे। हम मुलाकात करेंगे आप लोग से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।